देखना एक दिन हम जरूर बहुत बड़ा करेंगे। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा बताओ तो हर लड़की का गावतिया लोग ओकरा के का कुल सब गंदा गंदा लिखा था, कह दो ओकरा से कि ई कुल काम ना करे। फोन ही मेरा हथियार है और उसी से मैं अपना काम करती हूँ। कोई मंत्री विधायक की बेटी तो हूँ नहीं, लेकिन ट्रोल तो अभी भी लोग करते हैं। शुरू के दिन से ही मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मुझ पे आरोप लगे कि मैं आरजेडी की एजेंट हूँ। जितना ट्रोल करना है कर लो, मैंने ना तुम लोग के अंगूठे में घाव करवा देना है। गंदे गंदे कॉमेंट लिखो, नेहा सिंह राठौर रुकने नहीं वाली है। जिंदगी झंड बा फिर भी खमंड बा। अरे का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा का बा। हेलो, मैं नेहा सिंह राठौर और मैं बिहार के कैमूर भभुआ जिला की रहने वाली हूँ। खुद से मैं मेरे गे काबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा। मेरे घर में मैं हूँ, मम्मी हैं, पापा हैं और भैया है। दीदी की शादी हो गई है। पिताजी मेरे लखनऊ में प्राइवेट जॉब करते हैं। माताजी हाउसवाइफ हैं। लेकिन मम्मी बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा तेज। क्योंकि मम्मी को लगता था ना कि फोन लेके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो हम लोग देखते थे फोन, तो क्या देख रही हो टाइप एकदम नजर भिड़ाए रहती थी। तो फिर मैं ना कभी चाचा का फोन ले लिया, कभी मेरी मतलब चाचा की बेटियां उनका फोन ले लिया, ऐसे करके मैं रिकॉर्ड करती थी। कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मैं ऐसी थी कि मैं चाहती थी ना कि जब मैं बोलूँ ना तो चार लोग बैठ करके मेरी बात सुने, और कोई मेरी बात काट देता था तो मैं लड़ जाती थी। और ये चीज मैंने मेरे भैया से सीखा हुआ था, क्योंकि भैया भी खेलता था। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में भैया के साथ, तो ऐसे जब वो हारने लग जाता था तो बैट लेके भाग जाता था। वो बहुत बदमाश था, तो मैंने उससे बदमाशी सीखी थी। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, ऐसा मेरे टीचर कहते थे कि ये पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगी। मेरा भैया को भी लगता था कि मैं तेज हूँ पढ़ाई में, मतलब मुझे भी लगता था कि हाँ मैं ठीक हूँ। और मुझे फिर बीएससी करने के बाद बहुत मन नहीं लगा। मुझे लगा नहीं भैया हम लिखने गाने के लिए बने, हम लिखते गाते हैं। और मेरी मम्मी ये चाहती थी कि मैं जो है, मेरी मम्मी और भैया कि मैं बीएड करके सरकारी जॉब करूँ। पता नहीं क्यों उनको बहुत पसंद है सरकारी जॉब। वो मेरी शादी भी सरकारी जॉब वाले लड़के से करना चाहते थे कि हमारे बिहार में ग्रेजुएशन करने में 6 साल लग जाते हैं। कुछ चीजों को लेकर के मेरी मम्मी का, मेरी दादी का भी रहा है। जब जैसे दाल में घी डालने की बात आएगी तो भैया को ज्यादा घी डालेगी, मेरे को कम। तो मैं कहती हूँ भैया को ज्यादा दिया है मुझे, जबकि मुझे इतना घी पसंद भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक कॉम्पिटिशन कि भैया को ज्यादा दिया मेरे को कम क्यों दिया। तो मम्मी कहती थी अखाड़ा लड़े जेबू का, ससुरा जाए के बाद तोहरा के, हम बेटवा कहते एजे रहे के, ऐसा वो बोलती थी। मुझे अपने एक छोटे से फोन की इच्छा थी, क्योंकि फोन ही मेरा हथियार है। 2018 की शुरुआत से मैंने ऐसे, उस टाइम पे भैया का एक फोन, जो भैया ने जब नया फोन लिया था तो पुराना वाला फोन उसका जो एकदम खराब हो गया था, वो उसने मुझे दिया तो क्या ही था, मैंने बस ले लिया था। उसने देने के नाम पे कि नहीं लो तुमको काम करना है तो तुमको लो, ऐसा नहीं था। उसका फोन रखा रहता था, फिर मैंने उसको अपने यूज में कर लिया था। फिर एक बार मेरी मम्मी ने देख लिया था मुझे हिमांशु से बात करते हुए, तो फोन पटक के तोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये फोन से ही मेरा काम होना है, और वो मुझे मिलता नहीं था। मेरी उम्र की में जो चाचा वाचा की लड़कियां जो वो फोन चलाती थी, तो मैं बस ये सोचती थी काश मेरी मम्मी भी मुझ पे इतना ट्रस्ट करती कि मुझे फोन दे देती। फोन देने के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जब मेरी शादी फिक्स हो जाएगी तब वो मुझे फोन देगी, उससे पहले मैं फोन नहीं देगी। मैं कहती थी मम्मी शादी फिक्स हो जाएगी तो वो अलग चीज है, मेरे को भी अपना काम करना है, उसके लिए फोन दे दो। तो मम्मी कहती थी नहीं इस तरह का काम तुम्हें नहीं करना है। उसको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कि मैं काम के बहाने बतियाने के लिए मैं फोन मांग रही हूँ, उसको हमेशा ये लगता था। तो वो कहती थी नहीं भैया जब तुम्हारी शादी फिक्स हो जाएगी तुमको फोन दे दिया जाएगा, बतियाते रहना, जो करना है शादी के बाद करना। तुम्हें अगर काम भी अपना करना है तो वो तुम शादी के बाद करना, यहाँ से नहीं करना है। दुख लगता था बहुत अंदर से, वो लगता था कि, और फिर वो एक क्या बोलते हैं, वो भी लगता था देखना एक दिन हम जरूर बहुत बड़ा करेंगे, हमारे पास बहुत सारे फोन होंगे, हम फोन खरीदेंगे। वो सारी चीजें बिल्कुल होती थी। मम्मी का ना हमेशा से ये रहा है ना कि किसी भी चीज को लेके बहुत ऐसे रिएक्ट नहीं करती कि वाह बेटा बहुत बढ़िया कर दिया। आज भी वो नहीं करती है, उनका एकदम नॉर्मल कूल रहती है, ठीक है ठीक है। अंदर से वो खुश तो होती ही है, पर उनका रिएक्शन एकदम कूल रहता है। मैंने कहा मम्मी पता है मुझे ना 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है
ठीक है, बस यही था उनका। फिर मैंने ये सोचा कि देखो भैया, मम्मी लोगों ने तो फ़ोन मुझे दिया नहीं, अच्छा ही हुआ जो मैं अपनी कमाई से ले रही हूँ, ताकि मैं मम्मी पापा को बता सकूँ कि देखो देखो हम तो भैया कामयाब हो रहे हैं, अपनी कमाई से मैंने फ़ोन लिया। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी है। लोगों को लगता होगा, मुझे पता है कि नेहा सिंह राठौर कोई हवा है टाइप ऐसा लगता होगा, लोग देखते होंगे तो, पर बहुत सिंपल सी कहानी है यार, बहुत बहुत संघर्ष भरी कहानी है और बहुत दुख भरी भी कहानी मैं बताऊं तो। सबने बस क्या किया, क्यों किया, फंडिंग हो रही है, हो रही है। मेरी एकदम पूरी जो चीज़ें पर्सनल जो जर्नी रही है 1.5-2 साल 3 साल की, तो चीज़ें ऐसी हैं, चीज़ें बहुत अलग हैं जो दिखती हैं। आदमी अगर उससे अंदर जाके पूछे कि क्या ये सच में इतना सब कुछ है, भैया नहीं होता है। स्टार नहीं हूँ, मैं खुद को स्टार नहीं समझती हूँ मैम, ये मैं अपने आप से मैं नहीं ही कह सकती हूँ कि मैं स्टार हूँ। अब जनता वो बताएगी कि क्या हूँ। हाँ, लेकिन ट्रोल तो अभी भी लोग करते था और वो बहुत दुखदाई था। अब तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी यूज्ड टू हो रही हूँ इन सारी चीज़ों के साथ, पर वो मैं रोने लग गई थी। पर पहली बार वो था तो मैं एकदम ऐसे मैं शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, लोग मुझे मेरे बारे में ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं सही नहीं कर रही हूँ क्या, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लोग मुझे ऐसा लिख रहे हैं। आज इस दौर में भोजपुरी में फुहड़ और गंदे गीत गा करके लोग स्टार बनना चाहते हैं, उस दौर में तुम स्वच्छ भोजपुरी गा रही हो, जनता की बात कर रही हो, तुम सही काम कर रही हो, तुम भरोसा रखो खुद पे। फैमिली का रिएक्शन था थोड़ा सा, पप्पा मम्मी तो है तो भैया बिहार के ही, तो उन लोगों का था भैया तुम्हारे बारे में ऐसा लोग लिख रहे हैं, क्या कर रही हो, फलाने जी हमको फोन किए थे। रिश्तेदार तो होते ही है, पता ही है आपको। पप्पा को बहुत सारे उस टाइम पे कॉल आ भी रहे थे, हमारे रिश्तेदार भी अजीबो गरीब तरह की हरकतें उस टाइम पे करते। रिश्तेदार भी कॉल करके कि रमेश बताओ तो हर लड़की का गावत या लोग वगैरह के का कुल सब गंदा गंदा लिखा था, कह दो करे कि कुल काम ना करे। और तब जब आप मतलब आत्मनिर्भर नहीं होते, क्योंकि अभी तो वो बहुत शुरुआत सी चीजें थी, तो मम्मी पापा का भी ये रहता है कि बताओ मेरी लड़की के बारे में लोगों ने ये बोल दिया, लोगों ने वो बोल दिया, तो मम्मी पापा का प्रेशर होता था, करो ठीक है, गा रही हो ठीक है गाओ, लेकिन पारंपरिक लोकगीत ही गाओ, पॉलिटिकल सटायर ना गाओ। पॉलिटिकल सटायर गाओगी तो लोगों के ट्रोल के निशाने पर आओगी। क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत क्षणिक चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, पर मेरा जो काम है ना अगर इसमें बाधा हो रही है ना तो ये बहुत बुरा हो रहा है। तो मैंने अपने काम को कभी भी नहीं छोड़ा है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस रहे तो भी मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा है। मैं गांव की लड़की हूँ, मैं मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें मेरा जो क्या बोलते हैं पालन पोषण जो हुआ है वो बहुत अभाव में हुआ है। हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी थी, सीमित संसाधनों में ही हम लोग पले बढ़े हैं, जिए हैं। मैं कोई मंत्री विधायक की बेटी तो हूँ नहीं, मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं, तो घर परिवार चलाना प्राइवेट जॉब वालों के लिए बहुत ऐसा नहीं होता है कि बहुत कोई है ना, तो कई सारी चीज़ों के अभाव रहते हैं। तो मैंने उस अभावों को देखा है, सहा है, जिया है, तो वो वहीं से आते हैं। मैंने जनता की प्रॉब्लम्स को गाने में पिरो करके गाया, ठीक है, तो जनता ने खुद से कनेक्ट किया और जनता ने उसे हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि चुनाव का माहौल था, एकदम गर्म माहौल था। और लोगों ने फिर क्या बोलते हैं जो सरकार के वो में मतलब उसको ट्वीट करके या फिर पोस्ट वगैरह के थ्रू कि हाँ देखो ये गाना ये है असली बिहार की हकीकत, ऐसे करके पोस्ट करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, तो चीज़ें हिट रही। फिर इसके बाद फिर सरकार की तरफ से जब गाना आया कि बिहार में ई बा, तो कई सारे लोगों ने मुझे कि हाँ भैया तुमको तो तुम बिहार को बदनाम कर रही हो, मुझ पर आरोप लगे कि मैं आरजेडी की एजेंट हूँ। जाहिर सी बात है, जब गाली खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, पहली बार था वो, तो ये क्या हो रहा है मुझे ये लगा। पर मैंने ठान लिया था कि मैं रुकूंगी नहीं, और मैं नहीं रुकी हूँ। और बिहार में काबा के बाद भी मैं यूपी में काबा गा रही हूँ, और मैं ऐसे गाती ही रहूंगी हमेशा, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। रवि किशन जी की किसी फिल्म की डायलॉग है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, तो वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ भी बड़ी मतलब उसमें मज़ा आता है, तो फिर हम लोगों ने भी फिर उसको कॉपी किया था, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। पर अब जो चीज़ें हैं वो बड़ी बदली हैं, ऐसे बदली हैं कि रवि किशन जी तब तो एक्टर हुआ करते थे, ऐसी चीज़ें थी, पर अभी वो गोरखपुर के सांसद हैं और उन्होंने गाना गाया यूपी में सब बा, ठीक है। पर हकीकत यह है कि यूपी में सब नहीं थे, ठीक है। तो अगर जब आप कह रहे हैं कि यूपी में सब बात, तो आपको तो कहीं ना कहीं इस बात का घमंड है, ठीक है। तो मैंने गाया कि यूपी के जनता के जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा।
उत्तर प्रदेश सरकार को तो मेरे जवाब में 3-3 गाने भी बनाने पड़ गए हैं, और ऊपर से उनकी आईटी सेल जो है वो पूरी तरह से अश्लील हो चुकी है, पूरी तरह से एक से बढ़ के एक गंदे गाने। यूट्यूब पे तो इतने गंदे गंदे गाने कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, इतने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मेरे लिए। तो काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है, काफी ज्यादा हुई है। फर्क मुझे अब बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पार्ट 1 मैंने गाया, खूब ट्रोलिंग हुई। जितना ट्रोल करना है कर लो, मैंने ना तुम लोगों के अंगूठे में घाव करवा देना है। गंदे गंदे कमेंट लिखो, नेहा सिंह राठौर रुकने नहीं वाली है।